जय श्री हरि, जय नारायण। आज हम जिस पावन व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा बताई गई है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोलता है। आप सबका स्वागत है इस दिव्य कथा में, अजा एकादशी व्रत कथा में, जहां हम जानेंगे इस एकादशी का रहस्य, राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा और इस व्रत की विधि। तो आइए पहले नमन करें उस त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु को। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विष्णवे नमः, सर्व पाप विनाशकाय श्री हरे नमः। हे नारायण, हे माधव, हे गोविंद, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो मात्र सुनने भर से जन्मों के पाप का नाश कर देता है। एक ऐसी कथा जिसमें एक राजा ने अपने सत्य और धर्म की परीक्षा में सब कुछ खो दिया, लेकिन उसी एकादशी व्रत से उन्हें सब कुछ वापस मिला, राज्य, परिवार और मोक्ष। हाँ, ये वही व्रत है, अजा एकादशी का व्रत। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा, इसका महत्व और इसका चमत्कारी प्रभाव। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से पितृदोष, पूर्व जन्मों के पाप और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से पितरों को शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिलती है। व्रत रखने की विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं। नंबर 1, 10वीं तिथि को संध्या काल में सात्विक भोजन करके उपवास का संकल्प लें। नंबर 2, एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, फूल, दीप, धूप से अर्चना करें। नंबर 3, दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें, श्री हरि का नाम स्मरण करें। नंबर 4, रात्रि में जागरण करें, भगवान की कथा या भजन कीर्तन करें। नंबर 5, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर फिर स्वयं भोजन करें। अब सुनिए अजा एकादशी की मूल कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सत्य और धर्म के पालन में अडिग रहने वाले एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। वे अयोध्या के प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय था, नीति थी और सर्वत्र ईश्वर का स्मरण होता था। एक दिन राजा ने संकल्प किया कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर किसी भी मूल्य पर चलेंगे, भले ही उनके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। इसी समय ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से दान में सब कुछ मांग लिया, राज्य, धन, महल, वस्त्र, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी पत्नी और पुत्र को भी उनसे अलग कर दिया। राजा ने हंसते हंसते सब कुछ त्याग दिया, पर सत्य और वचन का पालन किया। विपत्तियों की झड़ी तो तब आई, राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र के साथ नगर छोड़ दिया। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहितासु भी राजस्वी जीवन त्याग कर कष्टों में रहने लगे। दूसरी ओर ऋषि ने राजा से कहा, तुमने जो कुछ दिया वह स्वीकार है, लेकिन अब मुझे दक्षिणा दो। राजा के पास कुछ भी शेष नहीं था। उन्होंने ऋषि से कुछ समय मांगा और दक्षिणा चुकाने के लिए एक शमशान में काम करना शुरू कर दिया। अब वे वही हरिश्चंद्र जो कभी एक सम्राट थे, शमशान में लोगों से सब जलाने का शुल्क मांगते थे।
सबसे कठिन परीक्षा, पुत्र की मृत्यु। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राजा की पत्नी तारामती अपने पुत्र रोहिताशु के मृत शरीर को लेकर शमशान में आई। राजा ने पहचानने के बावजूद उन्हें नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहा, यह शमशान है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना अनिवार्य है। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म से बंधा हूँ। जब तक शुल्क नहीं दिया जाएगा, संस्कार नहीं हो सकता। तारामती ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो करना चाहती हूँ, पर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने कहा, तो अपने केस दे दो, यही दक्षिणा होगी। वह माँ जिसने सब कुछ खो दिया था, सिर्फ अपने पुत्र का संस्कार करने के लिए। ईश्वरीय चमत्कार, मोक्ष की प्राप्ति। तभी आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी निष्ठा, त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, तुम्हें राज्य पुनः प्राप्त होगा और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी क्षण रोहिताश्व जीवित हो गया। तारामती का दुख समाप्त हुआ। राजा को उनका राज्य, सम्मान और सब कुछ फिर से मिल गया। अजा एकादशी का चमत्कारी प्रभाव। राजा हरिश्चंद्र को ये सब कैसे मिला? उनके जीवन में ये मोक्ष, ये पुनः प्राप्ति क्यों और कैसे संभव हुई? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। हे राजन, राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया था। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से ही उन्हें सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। फल और महिमा। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। यह व्रत पितृदोष को शांत करता है, पूर्व जन्मों के पापों को हरता है, मोक्ष दिलाता है और जीवन में स्थिरता, सुख और धर्म की स्थापना करता है। इस व्रत की कथा सुनना भी उतना ही पुण्यदायक है जितना इसका पालन करना। तो प्रिय भक्तों, इस अजा एकादशी पर आप भी इस व्रत का पालन करें, श्री विष्णु का नाम स्मरण करें, सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। और याद रखें, सत्य ही हमेशा विजय होती है और धर्म कभी पराजित नहीं होता। हरिश्चंद्र जैसा जीवन पाना कठिन है, लेकिन उनका आदर्श हमें उजाले की ओर ले जाता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली एकादशी की कथा आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।